जय गुरु जी, संगत जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है। जैसा कि मेरे पास गुरु जी का बहुत पहले से ही मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना क्यों नहीं करती, तू शुक्राना क्यों नहीं करती। बहुत टाइम से मेरे पास गुरु जी का मैसेज आ रहा था और मैं किसी वजह से सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। तो मैं उसके लिए गुरु जी आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा बैसाखी वाले दिन का सत्संग है। तो जो मेरे अंकल जी हैं वो वहाँ बड़े मंदिर में गुरु जी के आश्रम में सेवादार हैं। छोटी सी सेवा उनकी कभी कभी लगती है वहाँ, तो बैसाखी वाले दिन भी उनकी वहाँ सेवा मिली हुई थी उनको करने के लिए। तो वो तो हमसे पहले ही सुबह मतलब चले गए थे 11 बजे ही बड़े मंदिर। और बाद में मुझे जाना था, मैं अपनी छोटी बहन के साथ और उसके बेटे के साथ, जो कि इससे 7 साल का है अभी। वो 7 साल का बच्चा भी गुरु जी को बहुत मानता है संगत जी। तो हम जाने के लिए जब तैयार थे, जाने के लिए निकले, तो जो मैंने अपने गले में गुरुजी का जो लॉकेट स्वरूप है वो पहना हुआ था। तो मेरी बहन की नज़र पड़ती है गुरुजी के लॉकेट स्वरूप पे, तो वो थोड़ा सा वो निकलने को हो रहा था कि शायद अभी निकल जाएगा वो उसमें से, लॉकेट में से गुरुजी का स्वरूप। तो मेरी बहन ने मुझसे बोला कि अरे तुम दीदी, तुम्हारा जो ये लॉकेट है, ये देखो ऐसे हो रहा है, मतलब निकल जाएगा, ये गुरुजी का लॉकेट है, ये खराब मतलब ऐसे हो गया है, ये निकल जाएगा तुम्हारा, कहीं भी ध्यान रखना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास और रखा है गुरु जी का लॉकेट और रखा है, मैं बाद में पहन लूँगा, नहीं तो और देंगे गुरु जी। तो जब हम बड़े मंदिर गए, वहाँ हमने बहुत अच्छे से मतलब मंदिर हम गए। उस दिन जैसे गर्मी बहुत हो रही थी, तो मतलब गुरु जी ने इतना अच्छा उस दिन मौसम कर दिया था कि वहाँ लाइन में लगे हुए भी हमें कोई गर्मी नहीं लग रही थी। बहुत अच्छा मौसम उस दिन गुरु जी ने कर रखा था। बहुत अच्छे हमें दर्शन हुए गुरु जी के। जब हम बड़े मंदिर से दर्शन करके हम निकल रहे थे, हम ऑटो में बैठे, तो जैसे ही हमारा ऑटो चला आगे जाके, जो एक कट है वहाँ से, जैसे हम हमारे ऑटो ने टर्न किया, तो एक अंकल जी जो सेवादार हैं वहीं पे, वो भागते हुए आए और उन्होंने आंटी जी आंटी जी आंटी जी ऐसे करके उन्होंने हमारा ऑटो को मतलब आवाज़ दी। तो मैंने ऐसे देखा, ऑटो रुकवाया, मैंने बोला हाँ जी अंकल जी। उन्होंने एकदम से मेरे हाथ में गुरु जी के एक लॉकेट स्वरूप रख दिया। मैं इतना खुश हुई गुरु जी की, सॉरी संगत जी, मैं इतना खुश हुई उस लॉकेट स्वरूप को देख के। तो मैं बोल रही थी उन्हीं बहन से कि देखो मैंने बोला था ना गुरुजी और देंगे लॉकेट स्वरूप, तो देख गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग में लॉकेट स्वरूप दे दिया। मैं उस दिन बहुत खुश थी संगत जी। ये मेरा सत्संग है। और एक मेरा दूसरा सत्संग भी है। वो सत्संग है मेरा, जो जैसा कि मैंने अपने दूसरे सत्संग में ये शेयर किया था कि हमारे घर पे नेगेटिविटी थी और किसी ने कुछ मतलब ब्लैक मैजिक करवाया हुआ था। तो संगत जी, मेरे पास गुरुजी के मतलब मैसेज आ रहे थे काफ़ी टाइम से कि तेरे ससुराल वालों ने ही तेरे ऊपर मतलब मारण किया है। तो ये जैसे ही मेरे पास मैसेज आया, तो मुझे थोड़ी अपनी तबीयत ख़राब लग भी रही थी। तो मेरे जहाँ लीवर की साइड है, तो वहाँ मेरे को पेन रह रहा था, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं था बट था, क्योंकि मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है। तो मैं काफ़ी डर गई, मैंने कहा पता नहीं मेरी ये क्यों पेन हो रहा है, और इस तरह से मैसेज गुरु जी का आया है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है, मेरे को पेन रह रहा है। तो फिर भी मैंने चलो ध्यान दिया, मैंने चलो मैं डॉक्टर को दिखा दूँगी, एक बार अल्ट्रासाउंड करा लूँगी, जो भी दिक्कत होगी। क्योंकि संगत जी, मेरी मम्मी जो हैं उन्हें भी मतलब कैंसर था, उन्हें गॉल ब्लैडर कैंसर था, तो उसी से मेरी मम्मी जी की मतलब डेथ हो गई थी। तो मैं भी काफ़ी डर गई थी, क्योंकि कहते हैं कि कैंसर भी जो है एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। तो मैं डर रही थी काफ़ी, पर मैंने फिर भी सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया था कि गुरुजी अपने आप देखेंगे, अपने आप ठीक करेंगे। बस मैंने गुरुजी से यही बोला, मैंने गुरुजी आप नहीं देखना है, मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं फिर भी एक अल्ट्रासाउंड करा लूँगी ताकि मतलब थोड़ा क्लियर हो जाए। तो अब जैसे एक दिन मेरी जो दूसरी छोटी बहन है वो नैनीताल से आई हुई थी, बड़े मंदिर जाने के लिए वो आई थी। उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं उन्हें मंदिर जाने के लिए आए थे, तो मैं जब उनके साथ बड़े मंदिर गई हूँ, कार से हम गए थे, तो शायद उस दिन गुरुजी ने मेरे कष्ट काटने थे, शायद, मैं नहीं बता सकती उस दिन मेरी क्या कंडीशन थी। यहाँ से तो ठीक था, पेन था, बट जैसे-जैसे हम कार से जैसे बड़े मंदिर के लिए निकले, मेरा दर्द वो जो था बढ़ता जा रहा था। अब वो लोग बड़े मंदिर का रास्ता सही से जानते नहीं थे और हम भी काफ़ी लेट निकले थे, अंधेरा काफ़ी हो गया था, तो मुझे भी रास्ते कुछ समझ नहीं आ रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहे थे रास्ते, तो मैंने भी उनसे बोला, मतलब पूछते-पूछते कोई बात नहीं हम चले जाएँगे, छतरपुर तक चलो, वहाँ से सेवादार मिल जाते हैं हम।
पूछते पूछते हाँ पहुँच जाएंगे। तो मेरे को धीरे धीरे पेन हो रहा था, पर पहली बार ऐसा हुआ, मैं इतने टाइम से बड़े मंदिर जा रही हूँ गुरु जी के, पर मुझे कभी इतनी परेशानी नहीं हुई, मेरे को कभी इतना भटकना नहीं पड़ा। उस दिन गुरुजी ने ऐसा घुमाया, मतलब हमारी गाड़ी को, मतलब कि ऐसा लग रहा था बड़े मंदिर आ ही नहीं में ही नहीं आ रहा था, कभी कहीं गाड़ी जा रही है, कभी कहीं गाड़ी जा रही है। रास्ते हम पूछते पूछते जा रहे हैं, हमें जो वहाँ सेवादार है वो रास्ते बता भी रहे, उसके बाद भी पता नहीं गाड़ी कहाँ जा रही थी अंधेरे में, मुझे भी कुछ रास्ते समझ नहीं आ रहे थे। इतना घुमाया गुरुजी, मतलब कि मेरा पेन जो था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और अचानक से मेरा इतना मतलब जी खराब हुआ कि मेरे को उल्टी हो गई। मैंने बहुत मतलब उल्टी की, वो शायद गुरुजी ने मेरा कष्ट ही काटा था, गुरु संगत जी। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग उस दिन, बहुत सच में बोलूँगी मैं, बहुत मुश्किल से उस दिन बड़े मंदिर पहुँचे, काफ़ी टाइम बाद। हम बहुत लेट हो गए थे। फिर वहाँ हम गए, थोड़ा मेरा, मैंने गुरुजी से प्रेयर करी, मेरा थोड़ा मन वहाँ जाके अच्छा हुआ, पर पेन मेरे को था उस दिन। हम फिर वहाँ गए, हमने वहाँ जैसे हम पहुँचे, ना हमें जल प्रसाद मिला, ना हमें उस दिन वहाँ से चाय प्रसाद मिला, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, थर्सडे का दिन था। तो हम जैसे वहाँ पहुँचे हैं, चलो हमने लंगर प्रसाद लिया, और जब वहाँ से वापस आने गए तो मेरा दर्द इतना बढ़ गया था कि मैंने अपने, मतलब मैं कार में, मेरे दोनों जो मेरी बहन थी और उसके हस्बैंड जो थे, वो दोनों कार में आगे बैठ कर आए थे। मैंने उनसे बोल दिया था भाई तुम लोग आगे बैठो, मैं पीछे लेट कर आऊँगी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जब तक मैं घर आई हूँ मेरा पेन काफ़ी बढ़ गया था। घर आके मैंने अपने हस्बैंड को, मैंने अपने अंकल जी को बोला कि भाई मेरे को आज बहुत पेन हो रहा है, और मैं जो है पेन किलर खा के और मैं लेट गई। मैंने कहा चलो अब जो होगा देखा जाएगा। मुझे पेन किलर से थोड़ा आराम हो गया, मैं अपने जॉब पे अगले दिन चली गई, पर वो दर्द में जो है मतलब कंटिन्यू रह रहा था। फिर जब मुझे थोड़ा डाउट हुआ, मैंने कहा चलो मैं दिखा लेती हूँ, एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेती हूँ, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे पास गुरुजी के मैसेज जैसे आ रहे थे कि मैं, पहले से मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे को 777 की ब्लेसिंग दूंगा, और एक बार मेरे पास मैसेज आया कि तेरे को मैं 55 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ, और जो कि बहुत मतलब कम लोगों को देता हूँ। मैंने कहा 55, मैंने कहा या तो सब 7 नंबर की ब्लेसिंग होती है, 77 की ब्लेसिंग होती है, या फिर 777, या फिर ऐसी ब्लेसिंग होती है, या फिर 13 नंबर की ब्लेसिंग होती है। मैंने 55 की तो मैंने नहीं सुना कि कोई ब्लेसिंग होती है। मैंने चलो जैसे गुरुजी की इच्छा। वो 55 की जो ब्लेसिंग का जो मैसेज मेरे पास आया था, तो ऐसे आया था कि मैं तेनों 55 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ, तेनों अभी समझ नहीं आएगा, तेनों बाद में समझ आएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, उस टाइम मुझे समझ में सच में नहीं आया था। जब मैं बाद में मैंने डॉक्टर के पास गई अपना, उन डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, और टेस्ट वगैरह भी लिखे, मेरा लीवर का टेस्ट लिखा था। तो उसमें मेरे को ज़्यादा कोई, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, सिर्फ लीवर में थोड़ी सी सूजन और फैटी लीवर आया, उसी की वजह से ही मुझे पेन रह रहा था। तो मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया अपने प्यारे गुरुपा जी का। और उसके बाद मेरे पास गुरुजी का एक मैसेज फ्लैश हुआ 1-2 दिन बाद कि मैंने तेरे को 77 की ब्लेसिंग देके भी समझाया, तेरे को 55 की ब्लेसिंग देके भी समझाया, पर तेरे को समझ नहीं आया। तेरे परिवार के उस सदस्य को कैंसर भी हो सकता था, जो कि मैंने नहीं होने दिया, मैंने प्रॉब्लम टाल दी। और इस तरह से मेरे पास जब मैसेज आया, मैं हैरान हो गई कि 55 की मतलब ब्लेसिंग का ये मतलब था, मतलब 5 तारीख मई की, 5वां महीना मई का होता है, 5 तारीख मई की ये मेरे को ब्लेसिंग दी थी गुरुजी ने। उस वक्त मेरे को समझ में आया था 55 की ब्लेसिंग का, कि गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे हैं और गुरुजी ने मेरी बीमारी को ठीक किया, जो शायद कोई बड़ी बीमारी हो सकती थी, जो कि गुरुजी की ब्लेसिंग से वो नहीं हो पाई। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। एक सत्संग और है मेरा संगत जी, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे घर में जब मैं जो गुरु जी की जो चाय प्रसाद बनाती हूँ, चाय प्रसाद के साथ कुछ नमक पारे प्रसाद या फिर मैं रस प्रसाद में ये गुरु जी के लिए रखती हूँ। तो शाम की चाय का जो मतलब मैंने भोग लगाने के लिए रखा, ढक के प्लेट से रखा, और जो गुरु जी के जो रस मैंने रखे थे चाय चाय के साथ, वो ढक के मैंने प्लेट से रखे। तो अचानक से मैं ये 7 बजे का अपना मंत्र जाप करके गुरुजी को भोग लगा के चाय प्रसाद का, और मैं लेट गई। मैं लेटे हुए मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ था, 1-2 मिनट ही हुए थे, जैसे मैंने फ़ोन उठाया चलाने के लिए,
तो मेरे पास मैसेज फ्लैश हुआ गुरुजी का कि मैं जल्दी ही तेरे घर आ रहा हूँ, शुक्राना कर। तो मैं मतलब लाइक करके उस मैसेज को मैं शुक्राना मतलब गुरुजी लिख नहीं पाई हूँ। इतनी ही देर में संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, सच में मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि अचानक से क्या हुआ। मैं जैसे लेटी हुई थी, अचानक से जो मैंने चाय प्रसाद और रस प्रसाद जो ढक के प्लेट से रखा हुआ था, अचानक से एक साथ दोनों प्लेट वो ऐसे गिरी कि जैसे किसी ने हाथ से उन प्लेट्स को गिराया है। अगर जैसे डिसबैलेंस होती या कैसे भी अगर वो गिरती तो एक गिरती, एक साथ दोनों मतलब कैसे गिर सकती हैं। मैं बहुत हैरान थी कि मतलब प्लेट्स वो ऐसे गिरी जैसे किसी ने हाथ से गिराया हो। मैं अचानक से चौंक के उठी, अचानक से क्या हुआ संगत जी, मैं हैरान हो गई कि प्लेट्स एक इधर पड़ी है सीधी और एक उल्टी होकर इधर पड़ी है। और मतलब उस दिन गुरुजी ने अपने पूरा पूरा एहसास दिलाया था कि वो घर में हैं, गुरुजी प्रेजेंट हैं उस वक्त घर में, पूरा पूरा उस दिन एहसास कराया था। मैं इतना ज़्यादा खुश थी संगत जी, बहुत ज़्यादा मैं खुशी के मारे रोने लगी थी, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे कि आज गुरुजी मेरे घर आ गए, सच में आज गुरुजी मेरे घर आ गए। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा जी, अपनी ऐसी कृपा, अपनी ऐसी ब्लेसिंग देने के लिए मुझको और मेरे परिवार पे, अपने ऐसी ब्लेसिंग बनाने के लिए गुरुपा जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी अनंत अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा जी, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम फाल्गुनी है और मैं राजपुरा से हूँ, पंजाब। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। फिर गुरुजी का कब से मैसेज आ रहा था, गुड़िए शुक्राना कर, तू सुनती नहीं। सच बताऊँ संगत जी, मैं बहुत आलसी हूँ, बहुत मतलब ये नहीं कह रही कि मैं सत्संग शेयर करना नहीं चाहती, बट मैं थोड़ी आलसी हूँ। मैं रोज़ सोचती हूँ आज शेयर करूँ, लेकिन रोज़ ही नहीं कर पाती थी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मतलब ज़िंदगी में तो गुरुजी के हर पल ही सत्संग हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुरुजी ने ऐसे लगता है संगत जी के हाथ पकड़ के बाहर निकाला, बहुत बड़े बड़े संकट टाले हैं। मेरे घर में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरे इन लॉज के साथ, लेकिन गुरुजी ने हर पल साथ दिया। गुरुजी कहते हैं हमेशा नीवा होके चल, मैं तेरे नाल हाँ। और मैं बहुत मतलब कोऑपरेट भी करके चल रही हूँ, लेकिन कई बार होता है बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ, लेकिन गुरुजी हर पल साथ होते हैं और ये महसूस कराते भी हैं। और गुरुजी का मैं किसी संगत को पूछ रही थी कि गुरुजी का लॉकेट स्वरूप या ब्रेसलेट स्वरूप कैसे मतलब लेते हैं, क्योंकि उसे हम खरीद तो सकते नहीं हैं। तो संगत जी उन्होंने बोला कि गुरुजी से आप प्रे करो, अगर आपके पास आना होगा तो अपने आप गुरुजी भेजेंगे। तो मेरा संगत जी ऑन कॉल पार्लर का काम है, तो कोई भी कस्टमर मुझे कॉल करके बुलाता है और मैं चली जाती हूँ। तो मैं कस्टमर अटेंड करने के लिए गई, तो उस दिन मेरे कस्टमर की भाभी आए हुए थे पटियाला से। तो उन्होंने बोला कि फाल्गुनी ये देखो, ये मेरी भाभी हैं, ये भी गुरुजी की संगत है। तो ऐसे गुरुजी की बातें चलने लगी। जब मैं घर आने को निकली तो उन्होंने अपने आप ही अपने पर्स से गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप मेरे हाथ में रख दिया। और मानो संगत जी मैं इतना खुश हुई, मैं कब से देख रही थी कि गुरुजी का कोई लॉकेट स्वरूप या ब्रेसलेट स्वरूप मिले। और गुरुजी के जिस दिन मेरे को लॉकेट स्वरूप मिला, 2 दिन पहले गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं 7 तारीख ਨੂੰ तेरे घर आ रहा, फूलों की तैयारी कर ले। और गुरुजी ने ऐसे मेरे घर आना था संगत जी। मैं बहुत 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 खुश हूँ कि गुरुजी हर पल साथ देते हैं। बड़े से बड़े संकट मेरे पति का, मेरे बच्चे का टालते हैं।
हर पल ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल साथ देने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।